हेलो एवरीवन, मैं बना रही हूँ चने की दाल की सब्ज़ी। आई होप आप सभी के घरों में बनती होगी। आप सबको सुबह की राम राम। तो बस मैं आज बनाने वाली हूँ ये चने दाल की सब्ज़ी। अगर आपको रेसिपी जान ली हो दैन आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भेज दीजिएगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और बस सिंपल सी है ये। तो आज के मैं नाश्ते में भी यही मुंगौड़ी की फ्राई करूँगी और इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। बाकी आपके साथ मैं शादी की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी बात शेयर कर रही हूँ तो चलिए शादी में चलते हैं। तो मैं और मेरी जेठानी हम दोनों आ गए हैं पार्लर में। जेठानी बिल्कुल रेडी हो गई है, उसका दुपट्टा लग रहा है और बस मैं भी रेडी हूँ, दुपट्टा भी नहीं लगाया है। और ये दोनों बहनें तैयार हो गई हैं। भाभी का लुक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और देखिए बहुत सुंदर लग रही है भाभी, और मेरा भी है। और इसके साथ में हमारे साथ में उन्होंने अपनी पिक पूरी शेयर की थी जिन्होंने हमें तैयार किया। पार्लर इनका प्रतापगढ़ में है, बहुत ही अच्छा है। और ये है मैरिज हॉल जहाँ से लड़की की शादी हो रही है, श्री हरि पैलेस। और बस बारात आकर पहुँच गई है, एंजॉय करिए। और बस बारात पहुंच गई। आपको पता ही है बारात में शोर शराबा चलता ही रहता है। दूल्हे की गाड़ी साथ साथ चल रही है। और बस थोड़ी देर में ये मैरिज हॉल के गेट पे पहुंच जाएंगे। तो बस दूल्हा द्वार पूजा के लिए बैठ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। द्वार पूजा के समय हमारे वहाँ कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि हम यूपी के हैं, जो यूपी के बाहर है। हर घर का रिवाज अपना अपना होता है। तो बस यहाँ पे द्वार पूजा की तैयारी हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रस्मों रिवाज अपने शुरू हो गए हैं। पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण के साथ में अपनी पूजा शुरू कर दी है। और ऊपर से देखिए देखने वाले हैं जो भी वो देख ही रहे हैं, घर वाले और बाराती सब इकट्ठा हो गए हैं, लोग बैठे हुए भी हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है शादी ब्याह के माहौल में, काफ़ी रोल शोल सी होती है। बेटी की शादी में कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि बारात आती है आपके घर और बहुत धूमधाम होती है। तो इस हिसाब से काफ़ी खुशी होती है। और जब बेटी की शादी में तो और भी ज़्यादा होती है भाई, क्योंकि आपके घर में दुल्हन आती है, हमारे घर में बेटी की शादी है। और देखिए काफ़ी धूमधाम मची है। ये है लड़के का भाई जिसको पान खिलाने की एक रस्म होती है। दूल्हा और एक दूसरे को रस्म में पान खिलाते हैं, दूल्हे को और उसके लड़की के भाई को। तो बस कुछ इसी रस्मों के साथ में ये कार्यक्रम चल रहा है। और पीछे लड़की के पापा खड़े हैं जो बेटे हैं। तो बेटे ने काफ़ी अच्छी पिक शेयर की है और बस सब लोग बैठे हुए हैं। और लड़की के पिता को तो क्या कहा जाए, वो तो बेचारे हर जगह खड़े ही मिलते हैं आपको लड़की की शादी में। और यहाँ बूफे लगा हुआ है। तो बस काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था जो यहाँ का था होटल का, तो काफ़ी अच्छा कुछ था। और बस इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ आती जाए, इसके लिए काफ़ी बड़ा बूफे था ये। और बस एंजॉय करिए हमारे साथ इस शादी को। और ब्लॉग में कुछ अच्छा लगे देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गणपति जी बैठे हुए हैं तो दर्शन कर लीजिए गणपति जी के। और बस यहाँ से निकलने के बाद में काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने की कई वैरायटीज़ थी। तो शादी में तो लगभग आजकल ये कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं, लोग करवाते ही रहते हैं। जितना आपका दिल चाहे आप उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कराते रहिए। तो बस यहाँ पे लोग खाने का एंजॉय कर रहे हैं और बाराती भी साथ साथ में अपना लग गए हैं, क्योंकि घराती बाराती दोनों का और काफ़ी बड़ा था। तो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा भीड़ नहीं होती। अगर आप बड़ा करते हो थोड़ा सा हॉल को तो फिर इतना भीड़ नहीं इकट्ठा होता है, लोग आते रहते हैं और निकलते रहते हैं। तो बस काफ़ी स्पेसियस था यहाँ पे। और बस यहाँ से निकलते हैं हम लोग आगे के लिए। और सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं बच्चे आजकल की शादियों में, क्योंकि उन्हें अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं। आजकल बच्चों की चीज़ें ज़्यादा होती हैं शादियों में। तो बस सबसे ज़्यादा तो बच्चे ही खुश होते हैं। और देखिए यहाँ बाराती पीछे बैठे हुए हैं पगड़ी को लगा करके। और बस यहाँ पे दूल्हा दुल्हन पहुँच गए हैं, ये उनकी पिक्स ले रहे हैं। और बस जयमाल को लेके खड़े हैं। बहुत से लोगों को ये देख के अपनी याद आ जाएगी। सही ये पल बहुत खुशनसीब भी होता है और रुलाने वाला भी होता है, क्योंकि एक तो आपकी बेटी की शादी है और दूसरी तरफ
उसकी विदाई की घड़ी भी धीरे धीरे नज़दीक आती रहती है। एक एक मिनट माँ बाप के लिए तो ऐसे ही बीतता है ना जाने कब दिन ख़त्म हो गए और बिटिया इतनी बड़ी हो जाती है। कुछ आपको पता भी नहीं लगता कि बेटी कब पैदा होकर इतनी बड़ी हो जाती है। उसके जाने के दिन आपके लिए नज़दीक आ जाते हैं और यहाँ दूल्हा इंतज़ार कर रहा है कि कब जयमाला पड़ेगी मेरे गले में। और बस इसी इंतज़ार के साथ में यहाँ तैयारी हो रही है। दोनों एक दूसरे के लिए खड़े ही हैं और बस ये समय कितना अनमोल होता है और धीरे धीरे सब लोग कह ही रहे हैं कि उसको पहनाओ। और बस अब यही समय है, सबसे अनमोल है। ये यादें आजकल पिक्चरों में कैद होके रह जाती हैं। सोचिए पहले के समय में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज के समय में कितना सब कुछ बदल गया है ना। और बस इसी के साथ देखिए लड़की जयमाला पहना देती है और कितनी खुशियों से माहौल गूंज जाता है ना, एक अलग ही माहौल बन जाता है। और बस इसके साथ ही लड़का अपनी जयमाला को पहना देंगे और देखिए हंसी खुशी के साथ माहौल गूंजता ही रहता है। बहुत अच्छा लगता है ये पल। और बस देखिए जयमाल ख़त्म ही होने को है। आजकल इतनी जल्दी चीज़ें तैयार होकर ख़त्म होने पे भी हो जाती हैं, शादी का दिन पता ही नहीं लगता और टाइम कब समाप्त हो जाता है। और बस देखिए ये हैं लड़की के बड़े पापा बड़े मम्मी जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। इसके बाद इनके खुद के मम्मी पापा हैं ये। और बस ऐसे ही बारी बारी सबने आशीर्वाद दिया। ये है मेरे जेठ जेठानी जिन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद मेरा नंबर है। ऐसे ही सारे घर परिवार और रिश्तेदारों ने अपनी बारी बारी आशीर्वाद दिया है लड़की को। और बस आशीर्वाद की ये रस्में कस्में ऐसी चलती रहती हैं शादी में। और ये देखिए ये हैं दोनों बहनें, मेरी बेटी और जेठानी की बेटी, दोनों काफ़ी इंजॉय किया इन्होंने शादी में। इन दोनों बहनों को देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि ये इतने दिनों के बाद मिलती हैं। इनका प्रेम नहीं ख़त्म होता है। पूरी शादी में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब टाइम एक्सपेंड किया है और लगता भी नहीं है कि दोनों इतने दिनों बाद मिलती हैं। इन दोनों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। ये दोनों बहनें बस आपस में ही लगी रहती हैं। और यहाँ पर देखिए लड़के वाले अपने आप में मज़े कर रहे हैं। लड़के वालों की तो अपनी धूम होती है भाई। आज उनका दिन होता है, उन्हें क्या ही कहा जाए, उनकी मस्ती फुल है। और यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी हम दोनों एक साथ बैठे हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को अपना पिक निकालने। और ये है हमारे वहाँ लावा परचने का। तो यहाँ भाई परच रहा है लावा और यहाँ फेरे लग रहे हैं। तो बस यहाँ दुल्हन को मुकुट पहनाया गया है, उनके घर का रिवाज है, बाकी हम लोगों में किसी में नहीं आया था। तो बस यहाँ पे भाई लावा परच रहा है और दूल्हे को पीछे खड़ा किया जाता है दुल्हन के और फिर लावा परचते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारे वहाँ। शादी की बहुत बड़ी रस्में होती हैं तो सारी तो कैप्चर नहीं कर सकता है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। परछ रहा है दीदी का लावा परछ रहा है। बांसे की मखमल की ज्योति ससुरों ने लाए, मखमल की ज्योति ससुरों ने लाए। मुन्ने को शोभा दे रहा है, मुन्ने को शोभा दे। गहीर बटू करियो डलियो पे करत रहा।
दूसरी बावरिया के बीच पर भैया तो हारिनी हो दूसरी बावरिया दूसरी बावरिया के बीच परी भैया तो हारिनी हो तीसरी बावरिया के कौन है? बाजी जी की शादी का कौन? मम्मी उधर बेटा, उधर इधर इधर आओ, इधर जाओ। रोज सब हाँ मम्मी बीमार हो जाए। हाँ हाँ तुम्हारे साथ जी हो हम, लेकिन तू रोवा जी बीमार हो जाओ। पापा रोवा जी किया था चुप रहो। रोवा जी कुछ सब अच्छे कमाने तू रोवा जी एकदम चुप। अब चुप हो जाए। अब हटबू तब तो सही है, तो खड़ी रहबू कैसे? तो बस यहाँ विदाई हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।